हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी टेट एंड एम पी टेट वर्ग 3 जुलाई 2024 में जो आपका सी टेट होने वाला है और एम पी टेट वर्ग 3 की क्लासेस के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सी डी पी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो हमारी वेबसाइट है www.teachersfactory.in के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के प्रैक्टिस सेट फ्री में लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सी टेट में आए हुए हों या किसी भी अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हों। तो चलिए बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि छत्तीसगढ़ ने जो बीएड के कैंडिडेट थे उनको नियुक्ति दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन सबको क्या कर दिया, बाहर कर दिया है और 6 महीने के अंदर डीएड वाले कैंडिडेटों को भरने के लिए ऑर्डर पास किया हुआ है। अब ये छत्तीसगढ़ का मामला क्या है आपको पता है, चलिए यहाँ पे दिया भी हो, मैं आपको बता देता हूँ। 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी, इसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मामले पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय ने क्या किया था कि बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, जिससे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था, चुनौती दी थी। आपको पता है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से कि जो वहाँ से ऑर्डर आया कि जो आपके बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो उस वजह से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या किया, उनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दिया, जो लोग बीएड वाले कैंडिडेट थे। तो बीएड वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जिसने काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उनको सिर्फ अंतरिम राहत दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम राहत के रूप में नियुक्ति देने का निर्देश दिया कि आपको अंतरिम राहत दी जाती है हाई कोर्ट पर जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक आपका ये हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन रहेगी भर्ती। लेकिन उनकी नियुक्ति को हाई कोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था। ओके, दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रकरण में अंतिम सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने प्रकरण निर्णय के लिए सुरक्षित कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको आधार बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने फैसले के तहत कहा कि केवल बीटीसी या डीएलएड डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने में पात्र होंगे। लेवल 1 यानी कक्षा पहली से 5वीं तक बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। पीठ ने एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया जिसमें बीएड डिग्रीधारियों को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया। एनसीटीई के इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति चलिए अब पूरा इसका मुद्दा क्या था, अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो आपका आदेश आया कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, 11 अगस्त 2023 को आया था। और एनसीटी का जो एक्ट था 2018 का गजट था उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बीएड जो कैंडिडेट थे उनकी काउंसलिंग रोक दी गई। तो जो बीएड डिग्रीधारी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको चुनौती दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दी कि इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, बाकी आगे जो भी फैसला आएगा हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट के फैसले के अधीन वो भर्ती हो गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने अभी जाकर के वही 11 अगस्त 2023 के फैसले को बेस मान करके क्या किया, बीएड डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया। याचिका में कहा था कि डीएलएड कोर्स में प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की खास ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बीएड कोर्स में बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है।
छोटी कक्षाओं की टीचरों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासन ने उल्लंघन किया। चलिए ये बात हो गई। अब आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले बात यह है कि एमपी टेट वर्ग 3 है ना, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आगे क्या होगा, इसके बाद फिर हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो जो भी निर्णय होगा वो आगे चल के पता चलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चयनित बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार नियुक्त किए गए बीएड शिक्षकों को जॉब से हटाकर 6 महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करे। सिर्फ डीएलएड वालों को ही मेरिट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दी जाए। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन का ये फैसला डीएलएड अभ्यर्थियों की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के चयन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले को आधार बनाते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड योग्यता को अवैधानिक घोषित करने से हटाने की मांग की गई थी। तो हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि 6 महीने के अंदर इनको हटा करके, जॉब से हटा करके डीएलएड वाला कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, ये ठीक है कि यहाँ पर अब बीएड बाहर होगा, छत्तीसगढ़ में हो या बिहार में, देखिए हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया, एमपी में भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ पर हाई कोर्ट में। पर इन सब से नुकसान किसका हो रहा है? कैंडिडेट का। गलती कोई और करे, नुकसान कौन भरेगा? उसका स्टूडेंट। अब आप बताइए, अगर एनसीटीई ने ये गजट नहीं निकालना होता तो ना तो जितने बीएड डिग्रीधारी हैं वो वर्ग पेपर प्राइमरी शिक्षक के लिए ना तो तैयारी करते, ना पेपर देते, ना ही फोकस करते। उनका समय, तैयारी और जॉब लगने के बाद जॉब भी चली जाएगी। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। किनकी वजह से? इन लोगों के फैसलों की वजह से। अगर ऐसा हुआ था, 11 अगस्त तक आया है, तो 11 अगस्त के बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। अगर किसी की काउंसलिंग हो गई है, उनको भी बाहर किया जा रहा है, तो इतना सेंस सब में है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सरकार हो। सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए कि जब एनसीटी का गजट पास हो चुका है, वहाँ से आया हुआ है, तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से किया है। अगर कुछ पनिशमेंट मिलना है तो वो एनसीटी को मिलना चाहिए। अब उन सब का भुगतान हो रहा है किनके द्वारा? स्टूडेंट के द्वारा। उनके फ्यूचर खराब कर दिए जा रहे हैं, जॉब लगने के बाद उनको जॉब से निकाला जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गलती कोई और करे और हर्जाना कौन भरे? अभ्यर्थी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मतलब अगर गलती किसकी है तो सज़ा कोई और क्यों होगी? लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो बीएड कैंडिडेट देखिए यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 में हाई कोर्ट में जो भी फैसला आएगा तो आगे देखते हैं। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि हो सकता है। चलिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। सेम चीज़ यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ के लिए ये प्रॉब्लम आई है तो देखिए एमपी में क्या डिसीजन आता है, पहले सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में। जो भी डिसीजन होगा आगे अपडेट आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।